क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं ये मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है। हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। तो इसमें अच्छी तरह पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट को। प्यारे बच्चों, ये बैटरी एलिमिनेटर है डीसी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 वोल्ट तक का 2 एम्पियर का है। इसे ऑन करने से अगर मैं ये नॉब 2 पर सेट करूं तो इसमें 2 वोल्ट सप्लाई देगा। ये डीसी 4 वोल्ट 6 वोल्ट। इससे मैं क्या कर सकता हूं, इसको अलग अलग वोल्टेज दे सकता हूं सोलेनॉइड को। तो ये काम करेंगे हम बैटरी एलिमिनेटर से। जहां सर्किट लगा दें, तारे लगा देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर है नेगेटिव टर्मिनल। लो इसमें तारे लगा के मैं आपको आगे बताता हूं। लो ये सोलेनॉइड है, ये आयरन है, जो किल है नीचे वो आयरन है। आयरन नेल के ऊपर लपेटियां हुई है काफी ज्यादा टर्ने। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जो ये सर्किट मैंने लगा दी है, तो ये क्या बन जाएगा, जो आयरन नेल है मैग्नेट बन जाएगा। तो अभी तो ये इसको उठा नहीं ना रहा, आप देख रहे हैं। तो अभी हमें इसको सप्लाई दूंगा। अगर कम सप्लाई दूंगा तो कम मैग्नेट बनेगा इसमें। जैसे 2 वोल्ट दी, पहले 2 वोल्ट सप्लाई दे के देखते हैं क्या करता है। लो मैंने 2 पर इसकी नॉब सेट कर दी है, ऑन कर दिया और देखो मैग्नेट बन गया। 2 से अजय कमजोर मैग्नेट है। फिर मैं बाद में समझाता हूं इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। क्योंकि जो नेल है इसमें एटम्स भी हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स में डाइपोल मोमेंट्स होते हैं और इसमें अलग अलग डोमेन होते हैं। पिछली वीडियो में बताया मैंने। अब ये बन तो गया मैग्नेट, ये अभी वीक मैग्नेट है। अब मैं करंट और बढ़ा दूं तो आपको पता ही है इसमें मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा। अभी 2 वोल्ट है, अब देखो ये 2 वोल्ट है। अब मैं इसमें अब 4 वोल्ट है, 4 कर दिए 4 वोल्ट। अब मैं 6 वोल्ट कर देता हूं तो देखो अब दूर से खींचना शुरू हो गया जी। आ देखो तो ये बन गया, देखो मैग्नेट आप देख रहे हैं। अब मैग्नेट स्ट्रांग होगा। ऐसे मैं इसकी जो बैटरी एलिमिनेटर की वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, ये और मैग्नेटाइज होता जाएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होता जाएगा। एक स्टेज आएगी अगर इसके करंट बढ़ाने से, सोलेनॉइड का करंट बढ़ाने से और मैग्नेट नहीं बनेगा। एक स्टेज है जैसे सैचुरेशन स्टेज आ जाएगी, उससे अधिक हम इसे मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। अब मैंने इसे 6 वोल्ट की सप्लाई दी है, देखो कैसे इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये मैग्नेटाइज बन गया, मैं स्विच ऑफ कर देता हूं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर खत्म हो गया। लेकिन ये जो आयरन पीस है ना, आयरन का नेल, अभी भी मैग्नेट रहेगा कुछ देर तक। देखो देखो मैग्नेट अभी भी इसमें मैग्नेट कायम है, कम है, लेकिन और धीरे धीरे ये खत्म होता जाएगा। अगर मैं इसे रिवर्स सप्लाई दूं तो फिर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड फिर खत्म हो जाएगा। जब ये मैं तारे रिवर्स जोड़ दूं तो फिर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा और फिर रिवर्स डायरेक्शन में आगे एक स्टेज पर ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर आगे फिर इसकी दूसरी डायरेक्शन में सैचुरेशन स्टेज आएगी। ऐसे इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर इसमें जो इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो उसकी कर्व ऐसे जाती है जैसे OA है। पहले धीरे धीरे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ये इसमें मैग्नेट बनता है। कहने का मतलब ये हमेशा लैगिंग बिहाइंड रहता है। हम मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन जो इसमें मैग्नेट बनता है वो कम बनता है। इसलिए हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें बनता है वो पीछे ही रहता है, लैगिंग बिहाइंड। तभी इसे हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। लो अब समझते हैं। लेट द मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड इज प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड। ये अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, कोई भी हो सकती, कोई बार हो सकती है। तो उसमें जो डोमेन है
डोमेन्स में एटम्स होते हैं, एटम्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, देखो अलग अलग डायरेक्शन में है, इनका अलाइनमेंट एक जैसा नहीं इन डोमेन्स का सभी का। तो ये था जब नो मैग्नेटिक फील्ड। आगे पढ़े हम द मैग्नेटिक फील्ड बी, जहां से शुरू करते हैं। लेट द मटेरियल अन में इनिशियली बी प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड एंड इंक्रीज द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। अब हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे हमने क्या किया, सोलेनॉइड में रख दिया। जैसे ये किल है, जैसे मैं आपको दूसरा किल के बारे में बताया था, उसे रख दिया सोलेनॉइड में। द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द मटेरियल राइजेज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा एंड सैचुरेट्स एज डिपिक्टेड इन द कर्व ओ ए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड हम करंट बढ़ाएंगे सोलेनॉइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। सोलेनॉइड में करंट बढ़ाने से इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, तो इसमें जो आयरन की कोर रखी हुई है उसका भी फील्ड बढ़ेगा। तो कैसी कर्व बन गई, ओ ए। ये आ गई सैचुरेशन स्टेज। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से, करंट बढ़ाने से, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्टेज पर तक ही ये इसमें जो कोर रखी है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की, वो मैग्नेटाइज होती है। आगे इसने मैग्नेटाइज नहीं होना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, द बिहेवियर रिप्रेजेंट्स द अलाइनमेंट एंड मर्जर ऑफ डोमेन्स अंटिल नो फर्दर एनहांसमेंट इज पॉसिबल। अब इसके डोमेन ऐसे हो गए, मैग्नेटिक फील्ड जो सैचुरेशन स्टेज ये आ गई ना, तो इसके जो डोमेन्स हो गए एक ही लाइन में हो गए सीधे। एक कैसे हो गए, ऐसे सैचुरेशन स्टेज ए पर बिल्कुल सारे एक जगह। अब ये मैग्नेटाइज हो गया पूरा, क्योंकि इसके सभी डोमेन एक ही दिशा में अलाइन कर गए। The behavior represents the alignment and merger of domains until no further enhancement is possible. It is pointless to increase the current. ਹੁਣ करंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, and hence the magnetic intensity. इसे magnetic intensity भी कह देते, जो हम magnetic field बढ़ा रहे हैं ना, that is magnetic intensity beyond this. Next we decrease. अब हम उल्ट चलते हैं, we decrease H and reduce it to 0. अब हमने क्या किया, जो magnetic field था घटाना शुरू कर दिया, करंट 0 कर दिया सोलेनॉइड में। अभी आपको बताया कि जो ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है ये अभी भी मैग्नेटाइज रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लो एट बी पोजीशन पर ये अभी भी मैग्नेटाइज रहा, क्योंकि इसमें के जो डोमेन्स है अभी अलाइंड रहेंगे। कुछ थोड़ा चेंज आ जाएगा, कुछ डोमेन अपनी दिशा बदल जाएंगे। मैग्नेटाइजेशन कम तो होगी, लेकिन अधिक कुछ देर तक वो मैग्नेटाइज रहेगा इस पोजीशन पर। इसका मतलब इसके डोमेन्स में कुछ अलाइनमेंट, कई डोमेन्स की अलाइनमेंट बदल जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा एक ही अलाइनमेंट में डोमेन है। इसके बाद एट एच इज इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0। देखो एच 0 होगी जहां बी 0 नहीं, अभी भी ये मैग्नेटिक मटेरियल है जो फेरो मैग्नेटिक, अभी भी ये मैग्नेटाइज है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए बी, ये ए बी कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं हम। द वैल्यू ऑफ बी एट एच इज इक्वल टू 0, द वैल्यू बी एट एच 0 इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेमिनेंस। जो वैल्यू एच जहां 0 हो गया ना, तो बी की जे वैल्यू है जितनी भी है, जहां तक जितने टेस्ला भी है, उसे हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी और रेमिनेंस। द डोमेन्स आर नॉट कंप्लीटली रैंडमाइज्ड इवन थ्रो द एक्सटर्नल ड्राइविंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड। बेशक बाहरला मैग्नेटिक फील्ड हमने रिमूव कर दिया, जैसे करंट 0 कर दिया जो सोलेनॉइड में, तो ये अभी भी मैग्नेटाइज है। तो इसके भी जो डोमेन है एक ही दिशा में अलाइंड है। कुछ थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे, बाकी मैक्सिमम अलाइंड ही रहेंगे इस पोजीशन पर। नेक्स्ट द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड एंड स्लोली इंक्रीज्ड। अब हमने करंट की डायरेक्शन बदलती, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लगाया, तो अब फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। Certain domains are flipped until the net field inside the stands nullified. तो जो इसमें जो डोमेन्स है थोड़े फ्लिप कर जाएंगे B to C पोजीशन पर। तो क्या जो इसके डोमेन्स है उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी अब।
तो वो डोमेन ऐसे हो जाएंगे, इनकी दिशा बदल जाएगी जैसे पहले थे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था। तो सभी डोमेन्स की डायरेक्शन बदल गई। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का 0। तो कौन सा पॉइंट आ गया वो सी। अब उल्ट दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये नेगेटिव है -100 आप देख रहे हैं ये इस दिशा में। तो जहां सी पॉइंट पर फिर जो ये मटेरियल है बिल्कुल डीमैग्नेटाइज हो गया जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था। अब करंट को फिर बढ़ाते हैं। सर्टेन डोमेन्स आर फ्लिप्ड अंटिल द नेट फील्ड इनसाइड स्टैंड्स नलिफाइड। इस पोजीशन पर नलिफाइड हो गए तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व बीसी। ये बीसी कर्व रिप्रेजेंट कर दी है। द वैल्यू ऑफ एच एट सी इज कॉल्ड कोरेसिविटी। कोरेसिविटी कहते हैं इसे। केड़ा पॉइंट है सी पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन मैंने अलग लिख दी है। द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड सो एज टू रिड्यूस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड कोरेसिविटी ऑफ द मटेरियल। वो नेगेटिव करंट रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेट 0 हो जाता है उस पॉइंट को कहते हैं कोरेसिविटी। एज द रिवर्स्ड करंट इज इंक्रीज। अब रिवर्स करंट हमने और इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज किया इन मैग्नीट्यूड, वी वंस अगेन ऑब्टेन सैचुरेशन। फिर इस तरफ सैचुरेशन आएगी। अब देखो जो किधर फ्लिप कर जाएंगे दूसरी डायरेक्शन में। देखो पहले तो इधर थे, अब दूसरी डायरेक्शन में देखो फ्लिप कर गए सभी इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन में फ्लिप कर गए इस डायरेक्शन में ऐसे। तो जो एट सैचुरेशन इस पॉइंट पे आने हैं तो सभी डोमेन्स इस डायरेक्शन में फ्लिप कर जाएंगे। अब फील्ड इधर बन गया दूसरी डायरेक्शन में। द कर्व सी डी डिपिक्ट्स देख सकते ये सी डी कर्व है ये बताती है। नेक्स्ट द करंट इज रिड्यूस्ड। अब करंट फिर रिड्यूस करते हैं। ये नेगेटिव डायरेक्शन में हमने उल्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। अब फिर करंट रिड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो रिवर्स डायरेक्शन का वो कम होना शुरू हो जाएगा। वो कर्व ऐसी बनी है डीई टाइप। अब फिर जो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर तक अगर जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया करंट 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होना, लेकिन ये मैग्नेटाइज रहेगा। तो फिर कैसे बनेंगे डी टू ई पर जो डोमेन्स है कुछ तो इस बहुत है तो इस दिशा में ही रहेंगे, अभी कुछ बीच में थोड़े और दिशाओं में अलाइन कर देंगे, लेकिन ये एज अ इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ही। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है मैग्नेटाइज रहेगा ही रहेगा ई पोजीशन पर। कर्व ई ए अब जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज रहेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब हम इसको और रिवर्स कर देते हैं, करंट को इस दिशा में रिवर्स करते जाते हैं तो क्या बनेगा देन द रिवर्स्ड कर्व केड़ी आ जाएगी ई ए कर्व बन जाएगी। द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। तो ऐसे ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। ई पॉइंट से फिर हमने दूसरी डायरेक्शन में करंट देना शुरू कर दिया तो ये मैग्नेट जो एच है फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ी। इसकी डायरेक्शन जहां से फिर बदल गया तो हमें ई ए कर्व हमें मिलेगी। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है फिर दूसरी दिशा में मैग्नेटाइज होता जाएगा। तो ई टू ए पोजीशन कौन सी बन गई, जो डोमेन्स लाइन फिर उसी दिशा में होंगे जिस दिशा में ये पहले थे अलाइंड थे। इस दिशा में ही देखो वहां दिशा फिर बदल गई, डोमेन सभी की इस दिशा में दोबारा अलाइन हो गए। जब रिवर्स डायरेक्शन में करंट चल रहा था सैचुरेशन स्टेज पे तो इस दिशा में थे। तो जब स्टार्ट में जो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने लिया था करंट की तो इस दिशा में थे। तो फिर दोबारा ई टू ए जो पोजीशन है वो उस वक्त जो डोमेन्स है इसी दिशा में दोबारा अलाइन हो गए तो इसे दोबारा मैग्नेट बना देंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। आप जिस कर्व से देख रहे हैं जो ये लूप बन गई है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एच बी इज नॉट यूनिक बट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। ये अपने आप को रिपीट नहीं करती बट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सैंपल पर डिपेंड करती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। द वर्ड हिस्टेरिसिस मीन लैगिंग बिहाइंड।
क्योंकि जो मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल वो इसकी फील्ड इंटेंसिटी से पीछे चल रहा है, फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, ये कम मैग्नेटाइज हो रहा है। हिस्टेरिसिस ए डेफिनेशन अलग लिख दिया, द लैग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। द कर्व ए बी सी डी ई ए इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। ए बी सी डी ई ए इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप।